हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज हम लोग सेकंड वीडियो बनाने लगे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की। उसमें अभी अपन लोग करेंगे कि मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एसिड्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एसिड्स। अब इसमें से कौन कौन से? 4 मेथड है बेटा जो तुम्हारे सिलेबस में है। पहला मेथड है डायरेक्ट सिंथेसिस। दूसरा मेथड है डिसॉल्विंग नॉन मेटल ऑक्साइड इनटू वाटर। थर्ड है रिएक्टिंग salt of more volatile acid with less reacting salt of more volatile acid with ही लिखते हैं यहाँ, with less volatile acid। and last method है oxidation of non-metal with किसके साथ ऑक्सीडेशन करेंगे? कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये एक दिमाग में डालो कि ये 4 हमारे अलग अलग मेथड है। फर्स्ट आ जाओ डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस तभी यूज होता है व्हेन वी प्रोड्यूस बाइनरी एसिड्स। मतलब बाइनरी एसिड कौन होंगे बेटा? these acids are made from 2 type of elements only, made from 2 type of elements। देखो एसिड बनाने के लिए एक तो वन इज नॉन मेटल, ये कंपलसरी है, नॉन मेटल के बगैर एसिड बन ही नहीं सकता। एंड सेकंड इज हाइड्रोजन, एंड सेकंड इज हाइड्रोजन। एक हमने नॉन मेटल जरूर लेने, एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। हेंस दे आर नोन एज, क्योंकि ये नॉन मेटल और हाइड्रोजन के ही बने हुए हैं, हेंस दीज एसिड्स आर नोन एज हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स का मतलब वो एसिड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है। नॉन मेटल तो पक्का है ही, एसिड का मतलब ही नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल के साथ सिर्फ हाइड्रोजन ही है तो 2 ही एलिमेंट हुए ना इसमें, हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल, तो इनको बाइनरी एसिड्स भी बोल देते हैं और हाइड्रा एसिड्स भी बोल देते हैं। क्लियर है? इसकी एग्जाम्पल्स देखो कौन कौन सी आएंगी। लिख लिया, इसको रब कर दो। ओके H2 तो देखो बेटा लेना ही लेना है। इसके अंदर अगर अपने Cl2 गैस डाल दी तो Cl2 के अंदर बॉन्डिंग बहुत पावरफुल होती है, उसको तोड़ने के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया, HCl बन गया। ये गैस फॉर्म में बनता है, फिर इसको पानी में डाल देते हैं। तो बैलेंसिंग करनी है तुमने, यहाँ पे 2 H है, यहाँ 1 है, आगे 2 लगा दो। इसी तरह H2 प्लस Br2 भी डाल सकते थे हम। इसमें सनलाइट की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से भी ये काम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये बना देगा 2HBr। थर्ड H2 प्लस I2 ले सकते थे, ये भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू।
ये बना देगा 2HI। फिर H2 को हम S के साथ, नॉन मेटल तो S भी है भाई, इसके साथ रिएक्ट करा दे तो H2S एसिड भी बन जाता है। तो डायरेक्ट सिंथेसिस जो फर्स्ट मेथड है उसमें कंपलसरी क्या है कि सिर्फ एक नॉन मेटल होनी चाहिए और एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास दो एलिमेंट का एसिड बनेगा। HCl हो सकता है, HBr, HI, पर HF नहीं कभी भी बनाना, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, एंड H2S। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, बाय डिसॉल्विंग सेकेंड मेथड, by dissolving non-metal oxide into water। तो अब देखो नॉन मेटल का ऑक्साइड आ गया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन भी आ जाएगी एसिड के अंदर। ये इस मेथड से जो एसिड बनेंगे, दीज एसिड्स कंटेन 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। इनमें 3 तरह के एलिमेंट होंगे बेटा। कौन कौन से? एक तो नॉन मेटल होना जरूरी है, एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है तभी वो एसिड होगा, एंड थर्ड इज ऑक्सीजन। ये भी आ गया अब साथ में। अगर किसी एसिड में ऑक्सीजन भी आ जाता है ना, उस एसिड को हम क्या बोलते हैं? दीज एसिड्स आर नोन एज ऑक्सी एसिड्स, बिकॉज दे आर मेड ऑफ 3 टाइप ऑफ एलिमेंट। नाइट्रो, एक तो नॉन मेटल होगा, दूसरा हाइड्रोजन होगी और साथ में ऑक्सीजन भी होगी। So all the acids which contain oxygen, they are known as oxy acids। ठीक है? एग्जाम्पल H, इसमें H2SO4 ऑक्सीजन आ गया, HNO3 ऑक्सीजन आ गई, H2CO3 ऑक्सीजन आ गई, पर HCl नहीं हो सकता कभी भी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है ना? चलो इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। इसके अंदर पहली एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, पानी में डाल दो इसको, you will get H2CO3। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड हो गया। बैलेंसिंग में भी H2 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 बैलेंस हो गया। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड लेके कर लो, ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये बना देगा H2SO3। इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। थर्ड, SO3 को पानी में डाल दो, ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तब बनेगा H2SO4। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस 5 ऑक्सीजन लगी हैं, 5 को बोला जाता है पेंटा ऑक्साइड। व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूस H3PO4। इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। एंड लास्ट, NO2 को पानी में डाल दो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये, तब बेटा दो तरह के एसिड्स बनेंगे, वन इज HNO2 एंड अदर वन इज HNO3, क्योंकि ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। NO2 इज मिक्स्ड ऑक्साइड, दो तरह के ऑक्साइड से बनाएगा, एक HNO2 एक HNO3। HNO2 का नाम है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, और HNO3 का नाम है नाइट्रिक एसिड। तो ये तुम्हारा सेकेंड मेथड हो गया, बाय डिसॉल्विंग नॉन मेटल ऑक्साइड इनटू वाटर।
अब नॉन मेटल हमने कौन कौन से लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक मिक्स्ड ऑक्साइड है जो पानी में जाने के बाद दो तरह के एसिड्स बनाता है, एक है HNO2 नाइट्रस एसिड एंड दूसरा है उसमें HNO3 नाइट्रिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पानी में डाला कार्बोनिक एसिड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डाला एक ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, देखो यहाँ से, तो सल्फ्यूरस एसिड, पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन और ऐड होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ 4 वाला हो गया। P2O5 को पानी में डालोगे तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। So in this way, this is the second way how we make oxo acids because all these acids have oxygen in it. देखो सबके अंदर ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सो एसिड्स है। ये तुम्हारा हो गया सेकेंड मेथड। एंड नाउ थर्ड इज, अब इसमें एक नई टर्म यूज कर रही हूँ, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब कि वो कोई चीज जिसकी बॉटल अगर हम खोल दें तो वो सारा ही इवेपोरेट हो जाए। पेट्रोल वॉलेटाइल है, पेट्रोल की बॉटल खोलो सारा उड़ जाएगा। और वाटर नॉन वॉलेटाइल होता है, अपने आप से सारा तो नहीं उड़ता, नहीं तो समुद्र ही खाली हो जाते, कभी ऐसा नहीं होता। तो कुछ एसिड ऐसे है बेटा जिनकी बॉटल परमानेंट बंद रखनी पड़ती है, जब यूज करो बस तभी उसी टाइम के लिए खोलना है, उनको बोला जाता है वॉलेटाइल एसिड्स। अब वॉलेटाइल एसिड कौन कौन से अपने सिलेबस में है? वॉलेटाइल एसिड्स ये हैं HCl एंड HNO3, ये दो एसिड्स हैं। और नॉन वॉलेटाइल एसिड्स में एग्जांपल है H2SO4। और बनाना हम चाहते हैं वॉलेटाइल एसिड फॉर द, ये थर्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल एसिड, कि हमने वॉलेटाइल एसिड बनाना है भाई, कैसे बनाएंगे? लैब में मेरे पास मान लो HCl नहीं है, मैं HCl बनाना चाहती हूँ, तो मैं HCl का कोई Cl का कोई सॉल्ट देखूं कि क्या Cl, अब इस HCl में ये चीज एसिड से आई होगी, NO3 एसिड से आया होगा, तो हम लोग कोई ना कोई उसका सॉल्ट लेंगे जो एसिड बनाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे ले लूँ NaCl, ठीक है, ये सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड, वॉलेटाइल एसिड है ये, इसका सॉल्ट बना लिया, प्लस इसके साथ हमने नॉन वॉलेटाइल एसिड डाल देना है कंसंट्रेटेड फॉर्म में विदाउट वाटर, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट जोड़ दो, Na2SO4 वैलेंसी को ध्यान में रख के करना है, प्लस H और Cl आपस में रिएक्ट करेंगे, HCl एसिड बन जाएगा। तो ये गैस फॉर्म में हमारे पास तैयार हो गया, बॉटल भर लेंगे हम इसकी। तो नॉन वॉलेटाइल एसिड से वॉलेटाइल एसिड कैसे बनाना है, वो बनाने का मेथड है कि तुम वॉलेटाइल एसिड का कोई ना कोई सॉल्ट बना लो और फिर नॉन वॉलेटाइल एसिड से उसकी रिएक्शन करा दो, ये नॉन वॉलेटाइल है बेटा। दूसरी HNO3 के लिए NaNO3, ये मैंने सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड, इसमें वॉलेटाइल एसिड कौन सा था, HNO3, उसका सॉल्ट लिया। यहाँ पे वॉलेटाइल एसिड था HCl, उसको यूज किया मैंने तब Cl आया, इसकी रिएक्शन करा दी विद नॉन वॉलेटाइल एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ये नॉन वॉलेटाइल है, तब इन्होंने रिएक्शन करके क्या बना देना है, Na2SO4, ये तो सॉल्ट बन गया एक, प्लस HNO3, ये हमारे पास एसिड बन गया, ठीक है। ये हो गया थर्ड मेथड, बाय रिएक्टिंग सॉल्ट ऑफ मोर वॉलेटाइल एसिड विद लेस वॉलेटाइल एसिड। एक का सॉल्ट लेना है, एक को सिंपल एसिड लेना है। एसिड जिसको लोगे वो लेस वॉलेटाइल होना चाहिए या नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, और जिसका सॉल्ट लोगे वो वॉलेटाइल होना चाहिए। देन लास्ट फोर्थ मेथड, ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल विद कंसंट्रेटेड HNO3। अब पर्टिकुलरली हमने यही क्यों उठाया HNO3? क्योंकि HNO3 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। HNO3 इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीजन बहुत प्रोवाइड करता है, इसलिए ये नॉन मेटल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दो एग्जांपल है, सल्फर, इसकी रिएक्शन करा दो विद HNO3, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेना है। अब जो भी तुम यहाँ पे नॉन मेटल लोगे, इसको देखो याद मैंने कैसे किया हुआ है, जो भी हमने नॉन मेटल लेनी है उसका एसिड बना दो। एस का एसिड क्या होगा? H2SO4। पानी तो बनना ही बनना होता है इनमें, वाटर लिख दो। और HNO3 जिस गैस से बना था, पिछले मेथड में हमने किया था NO2, NO2 को ही पानी में डालने से बना था ना ये, तो NO2 यहाँ से निकला, साथ में वाटर, इन दोनों को मिला के ही बेटा ये HNO3 बनाया था ना। बाकी इसने इस एस को उसके एसिड में कन्वर्ट कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया अपना। दूसरा फास्फोरस के साथ करते हैं। अगर फास्फोरस के साथ तुमने HNO3 कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया तो ये इसको तो एसिड में बदल देगा फास्फोरस को, इसका फॉर्मूला होगा H3PO4। बाकी इसने जहां से ये बना था, पानी और NO2 को यूज करके तो बना था, आप उसमें कन्वर्ट हो गया, तो वाटर प्लस NO2 एंड H3PO4। इस तरह करके हमने ऑक्सीडेशन नॉन मेटल की विद पर्टिकुलरली नाइट्रिक एसिड। यही नाइट्रिक एसिड क्यों यूज किया? बिकॉज इट हैज ए पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग द नॉन मेटल। ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो, ये हमारे हो गए मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एसिड्स। अब हमने आगे करना है कि यहाँ पे इनकी रिएक्शंस क्या होंगी, एसिड्स की क्या रिएक्शंस होती हैं। उनको बहुत आसान है बेटे याद करना, पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है तुम्हें, इतनी रिएक्शन देख के वैसे ही बच्चे डर जाते हैं कि इतना कैसे याद करेंगे, पता नहीं लिखना भी आएगा कि नहीं आएगा। एक तो वैलेंसीज थोड़ी याद रखो दिमाग में, मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को पक्का देखो, जिसमें मैंने पूरा वैलेंसीज, उनके सिंबल और हाउ वी बैलेंस द इक्वेशन, ये सारा उसमें अपलोड किया, तो फटाफट बाकी तुम लोगों को मैं याद करा देती हूँ। अब नेक्स्ट पहले हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा? दीज आर ऑलवेज सार इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। सेकेंड, लिटमस इंडिकेटर पे क्या असर होगा? दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड, नो चेंज इन रेड लिटमस। अगर रेड इनमें डाल दिए तो कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू वाले को रेड जरूर कर देंगे पर रेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को पिंक में कर देंगे। अल्कलाइन, अल्केलाइन फिनोल एथिलीन, इसको कर देंगे कलरलेस। यहाँ पे पिंक टू कलरलेस है बेटा, क्योंकि अल्कलाइन यूज कर लिया मैंने वर्ड, पिंक से कलरलेस कर देंगे। देन थर्ड, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आयंस बनाते हैं, एसिड्स ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। फोर्थ, दे हैव corrosive इफेक्ट ऑन द स्किन, बहुत इफेक्टिव, बहुत पेनफुल बर्निंग इफेक्ट, पेनफुल बर्निंग इफेक्ट।
ऑन स्किन, हमारे स्किन के ऊपर अगर ये गिर जाए तो बहुत जलन महसूस कराता है बेटा। अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमारे हाथ पे गिरा, सल्फ्यूरिक एसिड अगर हाथ पे गिरा तो ये स्किन के ऊपर एक तो जला तो देगा ही, ब्लैक, स्किन को ब्लैक कर देगा। अगर हमारे पास हमारे स्किन के ऊपर नाइट्रिक एसिड आके गिर गया तो ये स्किन को कर देगा येलो। यहाँ पे स्किन का कलर है, स्किन कलर, सल्फ्यूरिक एसिड स्किन के कलर को ब्लैक कर देगा, नाइट्रिक एसिड स्किन के कलर को येलो कर देगा। एंड HCl अगर हमारे पास, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अगर अपने हाथ पे गिरा तो इसने अंबर कलर की स्किन कर देनी है, अंबर कलर। तो ये है तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारिन टेस्ट होते हैं, दे हैव इफेक्ट ऑन द इंडिकेटर्स। ये तीनों इंडिकेटर्स मैंने लिख दिए हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा पर रेड पे कोई असर नहीं होगा, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज कलर से पिंक कर देगा, अल्कलाइन फिनोल्फिथिलीन को पिंक से कलरलेस कर देगा। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस एंड दे हैव क्रोसिव इफेक्ट, मतलब पेनफुल बर्निंग इफेक्ट ऑन द स्किन, क्योंकि जब भी हमारे स्किन पे गिरेगा तो इन्होंने कोई ना कोई कलर वहां जला देना है। तो जला के कौन सा कलर प्रोड्यूस कर देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड ब्लैक कर देते हैं स्किन को, नाइट्रिक एसिड येलो कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंबर कलर कर देता है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहला, मेटल प्लस एसिड। जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? एक तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मैं एक एक दो एग्जांपल ले लेती हूँ। Na को HCl से रिएक्शन करा दो, इसका फर्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट जुड़ा, NaCl और हाइड्रोजन। H अकेला नहीं लिखना क्योंकि हाइड्रोजन अकेला कभी नहीं होता, ये H2 की फॉर्म में निकलेगा। अब यहाँ पे 2H आ गए तो इसको बैलेंस करोगे, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 आने से Cl2 हो गए, यहाँ Cl1 है, इसके आगे 2 लगा दो, इससे सोडियम 2 हो गए तो इसके आगे 2 लगा दो। अभी मैं सभी इक्वेशंस बैलेंस नहीं करूंगी, वो तुम खुद करना, हमारी प्रैक्टिस होगी, एक आध बीच बीच में मैं करके दिखाती जाऊंगी। तो इन्होंने ये बना दिया सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई और मेटल ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 एसिड ले लो। अब मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, SO4 की भी 2, तो सॉल्ट बना MgSO4 प्लस H2 गैस, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट। तो पहली रिएक्शन है कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ठीक है। दूसरी, मेटल का ऑक्साइड अगर होगा, मेटल ऑक्साइड जब वो किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तब क्या करेगा? सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन की जगह वाटर बनाने लग जाएगा, बस इतना फर्क है। अब मैं मेटल का ऑक्साइड लेती हूँ, मेटल सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, Na2O। अब एसिड को ही लेते हैं, कौन सा एसिड लें? HCl। तो ये सोडियम और Cl रिएक्शन करा तो सॉल्ट बना NaCl और साथ में वाटर। कॉपर का ऑक्साइड ले लो, कॉपर की वैलेंसी भी 2, ऑक्साइड की भी 2, दोनों की वैलेंसी कैंसल, CuO। HCl से HCl नहीं लेते, चलो H2SO4 ले लेते हैं, तब ये Cu की वैलेंसी 2, SO4 की भी 2, CuSO4 प्लस वाटर, क्योंकि H और ये O आपस में रिएक्शन करके वाटर बना देंगे। तो ये सेकंड होगी हमारी, मेटल का कोई भी ऑक्साइड हो और कोई भी एसिड हो, हमेशा वो रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। थर्ड है कि मेटल का हाइड्रोक्साइड्स ले लो, मेटल
हाइड्रोक्साइड प्लस इसके साथ अगर एसिड ने रिएक्शन किया तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर ही। अब मेटल का हाइड्रोक्साइड कौन सा लेती हूँ, चलो KOH ले लेते हैं भाई। K की वैलेंसी 1, OH की भी 1, तो ये हाइड्रोक्साइड बन गया। हमने इसमें एसिड लिया, कौन सा लूँ, चलो HNO3 ले लेते हैं। K ने NO3 से रिएक्शन करना है, NO3 की भी वैलेंसी 1, K की भी 1, तो सॉल्ट बना KNO3 प्लस वाटर। कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लो, एसिड HCl ले लो, कॉपर की 2, Cl की 1, क्रॉस करके CuCl2 प्लस वाटर। तो मेन तुमने ये लाइन याद रखनी है, फिर तुम्हें कोई भी आ जाए चीज उसकी अकॉर्डिंग वैलेंसी याद रखो और फॉर्मूले बनाते रहो कि मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी, मेटल का ऑक्साइड रिएक्शन करेगा एसिड से तो सॉल्ट के साथ वाटर बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्शन कर रहा है एसिड से तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत इजी है बेटा, इसको याद करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है जो मैं तुम्हें करा रही हूँ। एक फ्लो चार्ट भी बना दूंगी मैं एंड में ना, ताकि तुम्हें याद करना आसान हो जाए। फोर्थ, अब हम लेते हैं मेटल का कोई कार्बोनेट। अगर ये कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करे तो देखो सॉल्ट तो बनना ही बनना है, पानी भी बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी एक बस। अब मैं मेटल का कार्बोनेट कौन सा लूं, MgCO3 ले लेते हैं, एसिड हम H2SO4 ले लेते हैं, तो Mg और SO4 दोनों की वैलेंसी 2 MgSO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर कार्बोनेट ले लो प्लस H2SO4, कॉपर की 2 वैलेंसी, SO4 की भी 2, CuSO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक होता है मेटल के साथ बीच में हाइड्रोजन डाल दो यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको और क्या बोलते हैं बेटा, मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, यहाँ पे कार्बोनेट का सिंबल होता है SO3, मेटल ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल होता है HCO3, उसको बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। अब मैं यहाँ लेती हूँ एग्जांपल NaHCO3, तो इस साइड लिखते हैं मेटल बाइकार्बोनेट, सिंबल इसका होता है HCO3 और इसकी वैलेंसी होती है -1, जबकि सिंपल कार्बोनेट अगर होता तो उसका सिंबल होता है CO3 और उसकी वैलेंसी होती है -2। अब इसकी एक वैलेंसी कम होगी ना, -1 वैलेंसी है तो एक प्लस वैलेंसी एक ही चाहिए थी तो सोडियम लगा दिया मैंने आगे। अब इसके साथ कोई एसिड ले लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड तो ये क्या क्या बनाएंगे, सॉल्ट, वाटर, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बना देगा, सोडियम और क्लोरीन पहले रिएक्ट करेंगे, NaCl वाला सॉल्ट बन गया, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो चाहे कार्बोनेट है चाहे बाइकार्बोनेट है, रिएक्शन के प्रोडक्ट्स वो ही रहेंगे कि एक सॉल्ट होगा, वाटर होगा, कार्बोनेट होगा। सिक्स्थ, मेटल सल्फाइड प्लस एसिड, तो ये अब क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फाइड अगर हुआ तो सल्फाइड का सिंबल SO3, तो SO3 की वैलेंसी -2,
यहाँ पे फॉर्मूला बना, Na की वैलेंसी है +1, SO3 की है 2, तो ये बना Na2SO3 प्लस कोई एसिड ले लूँ, अब कौन सा एसिड लूँ, H2SO4 ले लें, तो ये बनाएगा सोडियम के साथ रिएक्ट कर गया ये Na2SO4 प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, K2SO3 प्लस में HCl एसिड ले लूँ, तो ये बना देगा K के साथ Cl जुड़ा, KCl प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अगर होता बच्चे हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड तो सिंबल बन जाता है H, लगा देते हैं बस आगे, HSO3, वैलेंसी एक कम हो जाती है, -1 रह जाएगी। अब इसकी रिएक्शन करते हैं, मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको भी बाय सल्फाइड बोल सकते हो। व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड अगेन इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन का सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन क्यों आएगा भाई, सल्फाइड है ना, सल्फर वाली चीज है, जो एलिमेंट रेडिकल यूज कर रहे हो उसी टाइप की गैस बाहर आएगी। अब इसमें हम ले लें NaH, H लग गया ना, SO3, वैलेंसी इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, कैंसिल होगी, प्लस एसिड ले हम HCl ले लेते हैं, चलो Na और Cl दोनों की 1-1 वैलेंसी, NaCl सॉल्ट बन गया, वाटर बना, सल्फर डाइऑक्साइड बनी। कैल्शियम के साथ ले लूं अगर मैं, कैल्शियम की 2 वैलेंसी है, HSO3 की 1 है, तो SO3 ट्वाइस बन जाएगा, ये देखो, बस वैलेंसी इसको ही एक्सचेंज करना आना चाहिए। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, HSO3 की 1 है, क्रॉस किया, इसके पास तो 1 आया और इसकी वैलेंसी यहाँ चलेगी इधर। इसकी हमने अगर मान लो मैं H2SO4 से रिएक्शन करा दूं तो क्या क्या बनेगा, कैल्शियम ने सल्फेट से रिएक्शन करना है, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब लास्ट है मेटल सल्फाइड, यहां देखो IDE, ये टर्म लग जाए तो मतलब सिंपल एलिमेंट S, इसकी वैलेंसी -2, सल्फाइड का मतलब उसमें ऑक्सीजन है, सल्फेट का मतलब और भी ज्यादा ऑक्सीजन है। अगर ये होता कोई सल्फेट, 8 का मतलब बस ऑक्सीजन खा खा के इसने अपना पेट भर लिया, तो इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है SO4, इसकी भी वैलेंसी -2 है। इन सल्फर वालों की सबकी -2 वैलेंसी, बस याद रखना है सल्फेट है तो सिंबल SO4, सल्फाइट है तो SO3, सल्फाइड है तो सिर्फ S, ठीक है। यहाँ पे अब अपन करना है मेटल का सल्फाइड एसिड से रिएक्शन करेगा तो फिर वही सॉल्ट बनेगा, वाटर एंड H2S गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्मेल कैसी है, रोटन एग लाइक स्मेल, एकदम पहचान आ जाता है कि सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आ रही है वहां पे, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड होगी। तो एक ही पर्टिकुलर ऐसी स्मेल है ये वाला H2S गैस, जिसके कारण वहां पे पहचान हो जाती है कि H2S गैस है, रोटन एग लाइक स्मेल आती है इसमें। इसकी फॉर्मूला लिखें, Na की वैलेंसी 1, S की वैलेंसी 2, Na2S, मैं इसमें HCl एसिड डाल दूं तो Na और Cl रिएक्ट हुए, वाटर बना, ये सॉल्ट बनाया, प्लस वाटर बनेगा, साथ वाटर नहीं बनेगा यहाँ पे क्योंकि इतनी तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे साथ में सिर्फ H2S, यहाँ से वाटर कैंसिल करो, तो इसमें बनेगा सॉल्ट एंड H2S गैस। कॉपर की 2 वैलेंसी, सल्फाइड की भी 2, कॉपर सल्फाइड ले लिया मैंने, इसकी मैंने रिएक्शन करा दी H2SO4 से, कोई भी एसिड ले सकते हैं, कॉपर की 2 वैलेंसी, SO4 की भी 2,
CuSO4 प्लस H2S। तो ये सॉल्ट बना और ये हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। यही गैस है जो चांदी को एकदम ब्लैक कर देती है। हम सोचते हैं हम कोई चांदी का जेवर लेके आए हैं, थोड़े दिनों में वो काला सा हो गया, कुछ किया तो हमने ऐसा ही नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट में ही बेटा, हमारे एनवायरनमेंट में H2S गैस होती है। ये H2S गैस सिल्वर को ब्लैक कर देती है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। लास्ट आ गया यूजेस ऑफ एसिड। बस आज अपना एसिड खत्म हो जाएगा। तो एसिड में मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, एक के अंदर सारा एसिड की क्लासिफिकेशन ये सब कुछ मैंने उस पर बनाया, और अब ये दूसरी बना रही हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने प्रेपरेशन और सब रिएक्शंस किए। यूजेस ऑफ एसिड। एसिटिक एसिड ये हम यूज करते हैं इन कुकिंग। बोरिक एसिड फॉर वॉशिंग आईज, कभी आंखें दर्द होने लग जाएं तो तुम लोग बोरिक एसिड से आंखें धो सकते हो। उसके बाद आता है ऑक्सैलिक एसिड, इंक स्टेन रिमूवर है ये। और कौन सा हो सकता है, टार्टेरिक एसिड, इट इज यूज्ड टू फॉर्म बेकिंग पाउडर। तो ऐसे एक दो और भी होंगे, अपनी बुक में देख लेना, सारे याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होती तो कुछ तो याद कर लो कि यूजेस ऑफ एसिड क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हमारा एसिड का टॉपिक हुआ बेटा खत्म। नेक्स्ट वीडियो बनेगी बेस के ऊपर। तो अगर तुम लोग को अच्छी लगी तो लाइक करना, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।